साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक वासिकागण, आज हम लोग एक सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है अन्य तिथ्य सूत्र। यह सूत्र निदान संयुक्त में आता है। इस निदान संयुक्त के दशबल वर्ग का ही यह चौथा सूत्र है। राजगहे विहरति वेलुवने आरंभ होता है इस तरह से कि हमारे शास्त्रा भगवान गुरु जी उस समय जब ये धर्म की चर्चा हुई, धर्म का विस्तार हुआ, तब वे राजगृह में विचार विराजमान थे। वह राजगृह में भगवान विराजमान थे, वेलुवन में, राजा बिंबिसार के द्वारा दिए गए विहार। तो अथको आयस्मा सारिपुत्तो, तब सारिपुत्र बनते जी पुब्बन्न समय प्रातः के समय निवासित्वा पत्तचीवर मादाय राजगहं पिंडाय पाविसी। राजगृह नगर में भिक्षाटन के लिए अपना पात्र और चीवर लेकर चल दिए। अब शहर से बाहर है वेलुवन, तब वहां से राजगृह शहर के अंदर जाने के लिए जब बंते निकले, तब उन्होंने देखा अतको आयस्म तो सारे पुत्र से तब उनके मन में ये विचार जागा, क्या अतिपगो खो ताव राज गए पिंडाय चरितुम। राजगृह में पिंडपात के लिए यह समय कुछ जल्दी ही हो गया है, यानी मैं जल्दी ही विहार से निकल आया हूं, अभी कुछ समय है पिंडपात के लिए। यानी ऐसा भी होता है ना कि सुबह तो निकल गए, परंतु लोगों का प्रतिदिन खाना बनाने का एक समय होता है ना। जैसे अभी वर्तमान में अनेकों लोगों को, अनेक भिक्षु जो लोग चाहते हैं कि भिक्षाटन करे, उनके लिए समय नहीं है बराबर। क्यों? क्योंकि अभी खाना बनाने का समय 10:30 के बाद का हो गया है, क्योंकि लोग सोचते चाहिए 1 बजे तो खाना है, तो 10:30 11 बजे खाना बनाएंगे, उसके बाद तो भिक्षा मिल पाएगी क्या उस समय? सुबह सुबह यदि कोई 9 बजे भिक्षु निकल जाए भिक्षाटन के लिए, 8 बजे कोई भिक्षु भिक्षाटन के लिए आए, तो उसे भोजन नहीं मिलेगा, है ना। वैसे ही बहुत सुबह चले जाए, अब जैसे सुबह के समय, तो उस समय राजगृह का जो काम कर ये समय जो था, उस समय के हिसाब से बंते जी को लगा कि अभी बहुत जल्दी मैं निकल आया हूं, अभी थोड़ा समय है भिक्षाटन के लिए। तो यंगुना ये न अन्य तिथियानं परिव्राजकानं आरामो तेन उपसंकमेया। क्यों न मैं इन अन्य तीर्थक यानी दूसरे विचारधारा वाले, दूसरे मतों वाले इन परिव्राजकों के पास जाकर बैठो करके, उनके मन में ऐसा विचार जागा, ठीक है, कि मैं अन्य तीर्थकों के यहाँ जाकर बैठूं। तब अतक हो आयस्म तो आयस्म सारिपुत्तो येन अन्यतिथ्यानां परिभाजकानां आरामो तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा ते ही अन्यतिथ्यैः परिभाजकैः सद्धिं सम्मोधि। तब सारिपुत्र भंते जी इन अन्य तीर्थकों के पास गए, उनके आराम में गए, उनके आश्रम में गए, और वहां जाकर उनके साथ कथा संलाप किया कि कैसे है क्या है करके, जो सम्मोधनीय कथा जो बोलते हैं उसको किया। उसके पश्चात एक और उनके लिए जहां बैठने के लिए जगह हो, ऐसे उस एक और बैठ गए। तो बैठे हुए ये अन्य तीर्थक सारिपुत्र बनते जी से इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आ, संताउसो सारिपुत्र, सारिपुत्र यहाँ पर ऐसे लोग हैं, एक समन ब्राह्मण, ऐसे श्रमण ब्राह्मण है, कर्मवादा जो कर्म के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर
विश्वास रखते हैं, कर्म के ऊपर बातचीत करते हैं, वे लोग सयंकतंग दुखं पन्यपेन्ति, इस दुख को खुद का बनाया हुआ कहते हैं। इस लोक में यहाँ पर ऐसे श्रमण ब्राह्मण विद्यमान है, संता का, संतों का, संति का मतलब होता है, संत का मतलब होता है कि अभी यहाँ इस समय देखे जाते हैं, विराजमान है करके, कि कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, परंतु दुख जो है वो हमारे द्वारा बनाया गया है, सब कहते हैं। फिर कहते हैं संति पनाव सो सारिपुत्र, बनते ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी एक श्रमण ब्राह्मण हैं जो कर्मवाद है, जो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, कर्म की बात बताते हैं। परंकतंग दुखंग पंजापीति, परंतु दुख दूसरों के द्वारा बनाया गया है ऐसा कहते हैं, दूसरों के द्वारा दिया जा रहा है ऐसा कहते हैं। संताउ सो सारिपुत्र एक समन ब्राह्मणा, सारिपुत्र पंडित जी ऐसे भी श्रमण ब्राह्मण हैं जो कर्मवादा, जो कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, परंतु स्वयं कतंग परं कतंग दुखं पन्या बिनती, ये जो दुख है ये खुद के द्वारा भी किया गया है, दूसरों के द्वारा भी किया गया है, इस तरह से विश्वास करते हैं। फिर संति बनाओ सोए के समन ब्राह्मणा कम्मवादा, ऐसे भी श्रमण ब्राह्मण इस लोक में हैं जो विश्वास करते हैं कि ये दुख ना तो खुद का बना है ना दूसरों का, ये तो अपने से ही आकर मेरे जीवन में आ गया है, स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, या फिर किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के द्वारा वह हमारे जीवन में लादा गया है, इस तरह से कहते हैं। ये कर्मवाद पर विश्वास करते हुए, कर्म के ऊपर विश्वास करने वाले ये श्रमण ब्राह्मण इस तरह की दृष्टि को धारण कर कर रहते हैं करके ये अन्य तीर्थक लोग सारिपुत्र भंते जी को बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं वे, सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं कि भंते इदपनाओ सो सारिपुत्र, आयुष्मान सारिपुत्र, समनो गोतमो किंग वादी किंग मखाई, ये जो श्रमण गौतम है यह किस विचारधारा को रखने वाले हैं, किस बात पर विश्वास करते हैं, इनका धर्म का उपदेश इस बारे में क्या है करके पूछते हैं। तब कथं व्याकरण व्याकरमाना च मयं वुत्तवादिनो चेव समनस्य गौतमस्य अस्साम न च समनं गौतमं अभूतेन अब्बाचिखेयाम। क्या कहते हैं ये श्रमण ब्राह्मण लोग, ये परिव्राजक लोग या अन्य तक परिव्राजक क्या कहते हैं सारिपुत्र बंती जी को, कि बनते क्या कहते हुए, यदि जैसे होता है ना, अभी जैसे सारिपुत्र बनते जी अन्य तीर्थकों के पास गए हैं, ऐसे ही दूसरे दूसरे लोग उनके पास आते हैं। अब इन लोगों ने सारिपुत्र बनते जी को क्या बताया कि बनते ऐसे श्रमण ब्राह्मण देखे जाते हैं जो दुख कर्मवादी है, परंतु दुख को इस तरह से बताते हैं, दूसरों को इस तरह से बताते हैं, दुख इस तरह से ऐसा बताते हैं, परंतु बनते श्रमण गौतम किस बारे में बोलते हैं, उनका क्या बात, उनका क्या विचार है, उनका क्या मत है, हमको बताओ। ऐसा न हो कि यदि हम किसी बात को कहे और इस बात के कारण, कि समन गौतम का विचार न होने के कारण हम उन्हें, उनका विचार गलत तरह से रखे, और गलत तरह से रखते हुए उन पर कहते हुए उन्हें उनको दोष लगाए, उनको दोष दे, ऐसा हम नहीं चाहते। जो भी बात कहे वो धम्मस्य चारु धम्मं व्याकरेयाम, हम जो बात करें वह उनके द्वारा बताई गई धर्मानुकूल बात हो। न च कोची सहधर्मिको वादानुपातो गारय्यं ठानं आगच्छेय, ऐसा न हो कि हम कहते समय श्रमण गौतम की निंदा ही कर ले, या फिर गलत तरीके से उनका मत रखे, विचार रखे, जिस कारण से वो दोष, यानी उन्हें दोष लगे, इस तरह से वे लोग श्रमण ब्राह्मण पूछते। देखो, अपने बारे में बताते समय तो लोग उस समय बड़े आ, सही तरीके से बात करते थे, परंतु दूसरों के विचार रखते हुए भी, अन्य लोगों के विचार रखते हुए भी उनके मन में यह आता था कि कहीं मैं इनके विचार गलत तरीके से तो नहीं रख रहा हूं, तो गलत तरीके से मैं अपने विचार न रखूं, इस बारे में वे बड़े ही जागरूक रहते थे। वो जागरूकता उनमें थी, इसीलिए वे कहते हैं कि बनते आप हमें बताइए कि श्रमण गौतम का इस कर्म के बारे में, इसके बारे में क्या विचार है, जैसा आप बताएंगे
उस तरह से हम श्रमण गौतम के विचारों को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे करके तब सारिपुत्र भंते जी इस तरह से उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं सारिपुत्र भंते जी? भंते जी कहते हैं, पटिच समुपन्नं खो आउसो दुखं उत्तं भगवता। आयुष्मान, यह जो दुख है भगवान ने इसे प्रतीत्य समुत्पन्न बताया है। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण भाव से उत्पन्न होने वाला है करके बताया है। यानी जो पुरान कर्म है उस कर्म के आधार पर, यह उस कर्म को किए उस कर्म के आधार पर प्रतीत जो कुछ हुआ उसके आधार उसके होने से यह होने वाला है, ऐसा प्रतीच्य समुत्पन्न यह दुख है करके भगवान बताते हैं। परंतु वो किस आधार से, क्या है उसका हेतु? किंग पटिच्चंग, किस कारण से वो उत्पन्न होता है, हेतु क्या है उसका? फस्संग पटिच्चंग, स्पर्श के प्रतीत्य से ही, स्पर्श के हेतु से ये दुख उत्पन्न होता है करके भगवान ने बताया है। इतिवादं उत्तवादी चेव भगवतो अस, इसी बात को भगवान बुद्ध जी कहते हैं, यही उनका मत है। जब यह तुम कहो, जब इस मत को तुम कहो, नच भगवंतं अभूतेन अब्बाचिख्येय, तब तुम भगवान को गलत, भगवान की बात को गलत बताने वाले नहीं होंगे। धम्म सचानुधम्मं व्याकरेय, तब उनकी बात को धर्मानुकूल ही बताने वाले होंगे। न च कोचि सह धम्मिको वादानुपातो गारय्यं ठानं आगच्छेन, तब तुम भगवान की इस बात को बताते समय भगवान पर किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करने वाले होंगे करके सारिपुत्र बंती जी बताते हैं। तत्राउसो, तब सारिपुत्र बंती जी आगे कहते हैं कि हाँ आयुष्मान, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं जो कर्मवाद के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि ये जो दुख खुद के द्वारा बनाया गया है, वह भी यह दुख जो है हस्त के कारण ही बोल रहे हैं। चाहे वो गलत बता रहे हो, परंतु उनका भी आधार क्या है? स्पर्श ही है। ये जो श्रमण ब्राह्मण है जो दुख को दूसरों के द्वारा बता रहे हैं, वे भी बताते समय स्पर्श ही हेतु करके बता रहे हैं। चाहे वो न जानते हो पर उसका स्पर्श ही बता रहे हैं। ये जो श्रमण ब्राह्मण है जो कहते हैं कि दुख खुद का भी है और दूसरों के द्वारा भी बनाया गया है, वे भी इस दुख को उसी तरह से स्वयं कृत ही बताता, उसको भी यह स्पर्श के आधार पर ही बताते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये जो कर्मवाद पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि ये दुख जो है स्वयं अपने से उत्पन्न हो गया है, यानी ना तो मैंने बनाया ना दूसरों ने बनाए, अब किसी और परमात्मा की ऐसी कोई देन हो या ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे वह दुख उत्पन्न हो गया हो, है ना, बगैर किसी हेतु प्रत्यय के, तब भी वो बोलते समय, ये बोलते समय भी दुख जो है स्पर्श के हेतु से ही बताते हैं करके भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र बंते जी बताते हैं कि आयुष्मान, ये ते समन ब्राह्मणा, ये जो श्रमण ब्राह्मण है, ये जब स्वयं कथं दुख बताते, खुद के द्वारा निर्मित दुख बताते हैं, ते वत अन्यत्र फस्सा पटि संवेदि संतिति नेतं ठानं विचति, यह स्पर्श के बगैर, स्पर्श के प्रतीत्य से, स्पर्श के हेतु के अतिरिक्त यह उत्पन्न हो सकता है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ऐसी कोई जगह ही नहीं है बोलने के लिए। इसी तरह से जो दूसरों के द्वारा बताया गया वो भी दुख कहीं अन्यत्र से उत्पन्न हुआ स्पर्श के बगैर ये नहीं बोल सकते। ये जो बोलते हैं कर्मवादी लोग कि यह तो खुद के द्वारा दूसरों के द्वारा है, वे भी स्पर्श के अतिरिक्त, स्पर्श के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं बता सकते कि जिससे दुख उत्पन्न हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कर्मवाद पर विश्वास करे और कहे कि ये दुख स्वयं ही उत्पन्न हो गया, अपने से ही आ गया है, तो वे भी अन्यत्र स्पर्श के दूसरा कोई कारण नहीं बता सकते। तब इस तरह की बातचीत सारिपुत्र भंते जी ने उनको बताई। अथ अस्सो सिखो आयस्मा सा आनंदो सारिपुत्र, आयस्मतो सारिपुत्र सते ही अन्यतिथि ये ही परिव्राजके ही सद्दी इमं कथा संलापं। तब
सारिपुत्र भंते जी जब ये बातचीत अन्य तीर्थिकों के साथ कर रहे थे, तब हमारे आनंद भंते जी जो है, भगवान के उपस्थायक जो आनंद भंते जी है, वे इस बात को देखते हैं कि ये लोग, सारिपुत्र भंते जी इस तरह से वहां पर अन्य परिव्राजकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। अथ को आयस्मा आनंदो राजगहे पिंडाय चरित्वा पश्चावत्तं पिंडपात पटिकांतो ये न भगवा तेन उपसंकरे। तब सारिपुत्र भंते जी वहां चर्चा कर रहे हैं, ये जानकर आनंद भंते जी ने अपना भोजन राजगृह में पिंडपात के लिए गए। पिंडपात समाप्त करने के बाद वापस जहां भगवान बुद्ध जी है वहां गए, और वहां जाकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। नमन कर कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आनंद भंते जी और सारिपुत्र भंते जी के बारे में अन्य तीर्थियों के साथ जो चर्चा हुई है, या यावत को आय स्म तो सारिपुत्र ते ही अन्यतिथ्ये ही परिव्राजके ही सद्य होसी कथा संलापो तंग सब्बंग भगवतो आरोचेसी। तब आनंद भंते जी, सारिपुत्र भंते जी की इन अन्य तीर्थियों के साथ जो बातचीत हुई, इस बातचीत को विस्तार पूर्वक भगवान के सामने रखते हैं कि भगवान, सारिपुत्र भंते जी ने इस तरह से बताया है। भगवान बुद्ध जी एक ही शब्द कहते हैं, साधु साधु आनंद। आनंद सुंदर है, बहुत अच्छा है। यथातंग सारिपुत्तो सम्मा व्याकरमानो व्याकरेय। सारिपुत्र भंते जी ने जो बताया है वहां, वो सत्य ही है, बिल्कुल धर्म के अनुसार ही बताया है। जैसा कहना चाहिए वैसा ही किया है। पटिच समुपन्नं को आनंद दुखं उत्तंग मया। आनंद, मैंने इस दुख को प्रतित्य समुत्पन्न ही बताया है। किंग पटिच्च, किस प्रतित्य के कारण, किस हेतु से। हेतु, हेतु फल के कारण ही मैंने दुख को बताया है। कौन सा हेतु? स्पर्शं पटिच्चं, स्पर्श ही उसका हेतु है, स्पर्श ही उसका कारण है करके जो बताया है, वह सारिपुत्र भंते जी सही बताए हैं। मैंने इसी को बताया है करके भगवान बुद्ध जी आनंद भंते जी के साथ चर्चा करते हैं। अभी जो है इसके पश्चात का आने वाला सूत्र, उसी तरह से भगवान इसके बाद लंबा सूत्र है ये, तो ये इसी तरह से रिपीट करते हुए गए हैं। उसका भाग हम कल प्रातः में 15-20 मिनट में हम सुनेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो यह जो अन्य तिथिक सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को धर्म के अनुसार, अ, यह दुख की बात रखने वाला, धर्म के अनुसार दुख को समझने के लिए, पति समुत्पन्न दुख है इस बात को जानने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।